शर्म नहीं आई तुम्हें अपने शौहर को इस तरह के घटिया प्लान का हिस्सा बनाते हुए? उमर, मैं कितनी बार आपको बताऊं, मैंने नहीं किया। बकवास बंद करो। तुम्हारे सामने कहा है हुस्ना भी ने। अपनी बीवी को छोड़कर आपको सारी दुनिया पे यकीन है, और अगर एक मुलाजमा पे आपको यकीन करना ही है तो फिर आप उसी की सुने। आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? जो समझना है आप समझ जाए। मरियम, ज्यादा मत अकलो। तुमने खुद सुना है ना क्या बोला है उसने। उसके बावजूद ये कह रही हो तुम जैसी लड़कियों का प्रॉब्लम ही यही है कि जब उनका प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर वो सिंपैथी हासिल करने के लिए ये रोने के झूठे बहाने करती हैं। बस कर दे उमर, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ। इसका मतलब ये नहीं है उमर कि आप मुझे हर बात पर इंसल्ट करते रहे, मेरे ऊपर जैसा चाहे इल्जाम लगा दें आप। उमर, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इज्जत नफ्स है। आप सोचें वो दिन जिस दिन आपकी आंखों से एक घिनौनी पट्टी उतरेगी, क्या उस दिन आप मुझसे नजरें मिला सकेंगे? बताएं, आप नजर मिला सकेंगे? मरियम, आज भी आप हाथ उठा दें, थप्पड़ नहीं मारेंगे मुझे? मारे ना आप मुझे, मारे थप्पड़। मैं गरीब हूं और लावारिस भी, मगर हर लावारिस का एक वारिस होता है, वो है अल्लाह जो बेहद इंसाफ करने वाला है। हैरान हूँ इस बात पर कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त। तो क्या करता मैं? अपने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ लेता, उसका मुंह तोड़ देता। साफ नजर आ रहा है कि ये किसी और की शरारत है। शरारत नहीं, इसे शरारत का नाम मत दो। मुझे पता नहीं क्यों ये साजिश लगती है। और ताई अम्मी को देखकर लग रहा था कि जैसे वो मुंतजिर थी अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए। मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। असल तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ताई अम्मी के लिए नहीं, खुद के लिए। क्या तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? ये सब कुछ सुबह नाश्ते पर होने वाले आर्गुमेंट का नतीजा है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब नाजो ने किया? देखो, नाजो लाड में अपनी बात मनवाने की आदि से, लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। कुछ भी है, नाजो मासूम है। और तुमने सुना नहीं कि उसने भी क्या कह रही थी? तो तुम्हें लगता है कि ये घटिया हरकत मरियम भाभी ने की है, जबकि वो जानती हैं कि उनका शौहर अंदर कमरे में, उसके बावजूद वो। यार मुझे नहीं पता किसने किया, क्यों किया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में मुझे तुम पर ट्रस्ट, तुम्हें मेरा एतबार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ट्रस्ट के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं पता करके रहूंगी कि ये हरकत की किसने। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि आखिर ये घटिया हरकत की किसने है।
देखो तुम जाके नबी से पूछो, मेरा नाम लेकर पूछो, प्लीज इस तबीयत से निकालो, कोई तकलीफ से निकालो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। ट्रस्ट यू, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? भाभी बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। कितनी अजीब बात है, इस घर में तुम्हें आए हुए कुछ वक्त ही हुआ है और तुम जान सकती हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ और क्या है जो मैं नहीं कर सकती। और एक तरफ वो हैं जो मेरे जीवन साथी हैं, जिन्हें हर बार मैं झूठी लगती हूँ, गलत लगती हूँ। कितनी आसानी से उमर हर बार मुझे कसूरवार ठहरा देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैं गरीब और मेरे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बीवी हैं उनकी। बीवी? काश उन्हें मालूम होता कि बीवी का हक क्या होता है। सुंदर, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें अरसल जैसा शौहर मिला। कैसे अरसल ने बिना एक सवाल किए भी तुम पर यकीन कर लिया? खुदा ना खास्ता इस जगह अगर उमर होते ना, बगैर पूछे बगैर समझे मेरा हाथ पकड़ते और इस घर से निकाल देते। जी भाभी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ और मैं बहुत कुछ देख भी चुकी हूँ, लेकिन इस बार आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ चलें। कहाँ? झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाना चाहिए। हुस्ना भी। जी सुंदर बाजी, कुछ चाहिए था आपको? मैं आपके लिए चाय बना दूं? जल्दी किस बात की है, चाय भी पी लेंगे। पहले आप सच सच ये तो बता दीजिए कि मुझे बुलाने के लिए आपको किसने कहा था? मैंने बताया तो था आपको। हुस्ना भी, कितना झूठ बोलेंगी और आप? चंद रुपयों के लिए अपनी कब्र का सुकून नहीं बेचा जाता। ये क्या कह रही हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखें हुस्ना भी, आपने ये हरकत पहली बार नहीं की। आपने पहले भी एक बार एक्सीडेंट की गलत इत्तला दी। और एक बात याद रखिएगा, इस घर में नाजो नहीं है जो आपको बचा रही है, इसलिए बेहतर होगा कि सच सच आप खुद ही बता दें। और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप नाजो के कहने पर ही कर रही हैं ना, तो सभी सच सच बता दे, वरना अगर मैंने अरसल को ये बात बता दी ना तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बुला लो उसे। मैं देखता हूं कितना बड़ा गुंडा बन चुका है वो, जो तुमसे शादी के बाद उसका नाम लेके घर के मुलाजमीन को डराया जा रहा है। शुक्र है उमर भाई आप आ गए। ये दोनों मुझे नाजो बीबी के खिलाफ गवाही देने को कह रही हैं। झूठ मत बोलो हुस्ना भी। उमर तुम्हें पता है ये नाजो के साथ मिली हुई है। ठीक कहती थी नाजो, बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम इस घर के लिए एक शर हो। शर। उमर, ज़बान संभाल के बात कर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन सवालों का जवाब अरसल तुम्हें तुम्हारी जुबान में दे। सुंदस, तुम प्लीज अपने कमरे में जाओगी? मैं जा रही हूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। सच क्या है ये सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन चुप करवाता है। हुस्ना भी अपना काम करें आप, और तुम इससे दूर रहो।